हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हर एक व्यक्ति के दिमाग मतलब क्वेश्चंस ही बने होते हैं कि भाई हम क्या ऐसा तरीका अपना लें, क्या ऐसे ट्रीटमेंट करवा लें जिससे हमारे हेयर काफ़ी फास्ट ग्रो करना शुरू कर दें और एक महीने के अंदर भैया हमारे बाल में कोई घने लंबे हो जाएं। तो काफ़ी सारे आपने रिव्यूज़ या बोलना चाहिए हैक्स या किसी प्रकार के घरेलू नुस्खे आपने यूट्यूब पर देखे ही होंगे, हम सब देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी मार्केट में ऑयल्स आ रहे होते हैं कई प्रकार के वाइटामिन या फिर ऐसे हेयर ऑयल्स जिनमें ये दिखाया जाता है, ठीक है, कि इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने डाली हुई है हेयर ऑयल में जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे रोजमेरी वाटर या रोजमेरी सीरम या कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ें। बट पर्सनली आई एम नॉट बिलीविंग दैट एनी प्रोडक्ट जो कि मार्केट में मिल रहे होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए या सीरम, ठीक है। क्योंकि भाई मैं एक बार ना इतनी बुरी तरह भुगत चुकी हूँ ये चीज़, इतनी बुरी तरह जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे बाल काफ़ी अच्छे घने थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे घने थे, ठीक है। बट क्या होता है ना, हर एक सीज़न आ रहा होता है, जैसे कि पेड़ पौधों का झड़ने का एक सीज़न आता है ना, पतझड़ जिसे हम बोलते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी के लिए भी ना एक सीज़न आता है जब हमारे स्किन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं या हमारे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू सीज़न होता है, क्योंकि ये एक नेचर का एक रिसाइकल प्रोसेस होता है जिसको हमको ना बिल्कुल भी एकदम देखकर हाइपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ट्रस्ट करना चाहिए हमारे नेचर पे। ये एक नेचर प्रोसेस है, ठीक है। हर एक नेचर मतलब हर एक टाइम ऐसा आता है जब पेड़ में काफ़ी ज़्यादा फूल पत्तियाँ आती हैं, फिर एक ऐसा टाइम आता है जब पेड़ बिल्कुल झड़ के एकदम सूख के डंडी जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब उस पेड़ में दोबारा फूल पत्तियाँ आएंगी ही नहीं, वो एकदम ही मतलब ख़त्म हो गया हो। तो ये एक नेचर का रिसाइकल होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब उस टाइम जब मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे काले घने थे, बट एट द सेम टाइम उस समय मेरे बाल झड़ भी रहे थे, ठीक है। मतलब बढ़ भी रहे थे और झड़ भी रहे थे, दोनों ही प्रोसेस चालू था। बट मेरा ध्यान इस चीज़ पर ज़्यादा था कि मेरे बाल यहाँ वहाँ सब जगह मुझे डले डले दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बिस्तर पे, सोफे पे, ज़मीन पे, किचन में, हर जगह मतलब मेरे बाल मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे बालों का झड़ना कितना ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट हो गया है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बिल्कुल टकली हो जाऊँ। तो इस चीज़ के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी ये चीज़ देखते हुए। बट मैंने इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया कि मेरे बाल इतने घने भी तो हैं साथ साथ। तो क्या होता है ना, हम जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अच्छा सा ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ। बट जितने भी मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स ऑयल आ रहे होते हैं, सीरम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जो नए नए जितने भी अभी निकले हुए हैं या कुछ पुराने भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए मैं एक ऐसा होम्योपैथिक तरीका इसके लिए आजमाती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा, देखो होम्योपैथिक चीज़ों पर हम काफ़ी अच्छे से काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अगर ये चीज़ें हमको किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं देंगी तो वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। तो ये हमारा ना एक बिलीव होता है, ठीक है, होम्योपैथिक के ऊपर। तो मतलब मैंने उस टाइम एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया जिसमें मैंने एक शैम्पू होम्योपैथिक और उसके साथ एक हेयर सीरम, एक हेयर ऑयल भी आई थिंक उन्होंने लिखा हुआ था मुझे, बट वो मैंने नहीं लिया, और कुछ टैबलेट्स भी लिखी हुई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं अभी ये दो चीज़ें ट्राई करके देखती हूँ। भाई मतलब वो हेयर ऑयल और वो हेयर सीरम लगाने के बाद मेरे बालों के झड़ने की स्पीड 4 गुनी 5 गुनी फास्ट हो गई। मतलब मुझे तो पहले ही ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा शायद हो सकता है कि ये जितने बाल, ठीक है, जो अभी मैं इतने टाइम से झड़ते हुए देखते आ रही हूँ, तो शायद इस ऑयल के कारण वो बाल जितने मतलब झड़ने के लिए बैठे ही होंगे अभी, वो फटाफट और ज़्यादा जल्दी झड़ जाएंगे। उसके बाद फिर अच्छे नए बाल आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो धीरे धीरे झड़ रहे हैं हो सकता है कि सारे एक बार में झड़ जाए ऐसे। बट भैया वो बाल इतना फास्ट झड़े हैं मेरे, इतना फास्ट झड़े हैं कि मतलब तुम समझ लो 1 महीने की दवाई लेकर आई थी मैं, 15 दिन में मेरे बाल आधे हो गए। मतलब जो चीज़ 2 महीने 3 महीने में होनी चाहिए वो 15 दिन में हो गई। मैं इतना भयंकर डिप्रेस हो गई
इतना भयंकर डिप्रेस्ड हो गई मैं उस चीज़ से। मतलब एक लड़की के लिए कितना मायने रखता है यार ये चीज़ कि उसके बाल, एक लड़की के लिए अपने बाल कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। और लड़कियों के लिए नहीं, आई थिंक लड़कों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। देखो आपकी खूबसूरती आपके बालों से होती है, आपके बाल छोटे लंबे से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके सर पर बाल होने चाहिए, है ना। तो बहुत मायने रखते हैं यार, बहुत ज़्यादा। मतलब एक व्यक्ति कितना हाई लेवल का डिप्रेशन में चला जाता है जब आप ये देखते हैं कि आप टकले होना शुरू हो गए। भाई मैं तो इतना भयंकर डिप्रेस हो गई कि मैं जब उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े जाते हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा कि अब मैं ये टाइम, मतलब अब मुझे इसको यूज़ नहीं करना है। मैंने फाइनली डिसाइड किया अब मुझे इसको यूज़ नहीं करना है। मैंने 15 दिन उसको यूज़ करने के बाद जितने भी मेरे प्रोडक्ट बचे हुए थे मैंने सारे के सारे उठाकर फेंक दिए। और बिल्कुल ये नहीं सोचा कि ये इतने महंगे आए, वो समथिंग 3 से 3.5 हज़ार मैंने उन चीज़ों पर खर्च किए हुए थे, ठीक है। तो मैंने सारा ही उठाकर फेंक दिया बिल्कुल कि नहीं, अब मैं सिर्फ नेचुरल चीज़ें यूज़ करूँगी अपने बालों को ग्रो कराने के लिए। मैंने बिल्कुल मतलब एक टाइम तो मैं इतना घबरा गई थी, फिर मैंने अपने आप पर बहुत भरोसा किया। अब खुद को मैंने बहुत भरोसा दिलाया कि नहीं मैं ये कर लूँगी। उस टाइम फिर मैंने ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाना स्टार्ट करी। मैंने सोचा नहीं यार मुझे अब ना हेल्दी चीज़ें ही ट्राई करनी पड़ेंगी। तो मैंने काफ़ी सारी हेल्दी चीज़ें खाना ट्राई करी, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसेस वगैरह। तब कहीं देखो क्या होता है ना, आपके बाल जितनी स्पीड से झड़ते हैं ना उतनी स्पीड से वापस नहीं उगते, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। समथिंग 2 साल 3 साल भी लग सकता है। बस आपको ना भरोसा रखना है बस, ठीक है। बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाना। जितना आप नेगेटिव जाओगे, जितना आप डिप्रेशन में जाओगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी, कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो बस आपको भरोसा रखना है, ठीक है। तो बस मैंने यही सारी चीज़ें स्टार्ट करी। और क्या होता है जब भी मैं बालों में ऑयलिंग करती हूँ रात में या हेयर वॉश के पहले, तो मेरे बालों को ज़्यादा ऑयल सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों ऐसा है। जब मैं ऑयल नहीं लगाती ना मेरे बाल नहीं झड़ते। लेकिन अगर मैंने ऑयल लगाया किसी भी प्रकार का ऑयल, अब नॉर्मल अगर मैंने कोकोनट ऑयल भी लगा लिया पैराशूट का, तो भी मेरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक अलग ही प्रकार की समस्या कि मैं अपने बालों में ज़्यादा ऑयलिंग नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए ना बस मैंने अपने डाइट पर ध्यान रखा कि मैं एक अच्छी चीज़ें खाऊंगी ताकि मेरे बाल अच्छे घने वापस से हो जाए पहले की तरह। तब कहीं जाके कम से कम 3-3.5 साल में मेरे बाल वापस से, इफ़ यू सी, काफ़ी सही हैं भाई, काफ़ी सही है अब मेरे बाल। मतलब तुम समझ इसके आधे हो गए थे और मेरे सर में सिर्फ इतने बाल बचे हुए थे, इतने। मतलब अब मेरे बाल काफ़ी उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। मेरे बाल ना थोड़े से ऐसे, अभी मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी हैं, ठीक है। फ्रिजी इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वाटर की कमी होती है। जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कुछ कमी होती है तो वो बाल फ्रिजी या थोड़े से ड्राई डैमेज से दिखते हैं। बट ठीक है, बाल तो है सर में। तो बस ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि किसी भी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट और किसी भी प्रकार के अदर ट्रीटमेंट पे ना आपको भरोसा ही नहीं करना चाहिए यार, कि किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करा के आप अपने बालों को झड़ने से बचा लोगे, या कोई ऐसा तेल या शैम्पू यूज़ करके आप अपने बालों को जो है बहुत जल्दी ग्रो करा लो। होता है जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, ठीक है। और मैं आपको, अगर मैं देखती हूँ अगर शायद मेरे पास वो चीज़ पड़ी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं भी है तो मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, ठीक है। ये है मिनॉक्सिडिल, एक हेयर सीरम आता है इसका और क्या क्या आता है मुझे ठीक से याद नहीं है, बट भाई दुनिया की सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ है ये, कभी ट्राई मत कर लेना धोखे से भी। इसको लगाने के बाद जो मेरे बालों का हेयर फॉल 4 गुना हो गया है। तब मैंने फिर ना गूगल सर्च किया कि भाई ये क्या दवाई है यार ये ऐसी। तब मुझे पता चला ये कैंसर पेशेंट के लिए ये दवाई बनाई गई थी, उनको कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए या थोड़ी सी कैंसर में राहत दिलाने के लिए। बट जब लोगों को ये कैंसर की दवाई दी गई तब उन्होंने देखा कि इस दवाई के कारण उनकी बॉडी पर, उसमें मतलब जो मैंने गूगल में देखा उसमें बॉडी पर लिखा था, नॉट मेंशन नहीं किया हुआ था कि सर पर भी, ठीक है। उनकी बॉडी पर हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। तो भाई मतलब तुम किस प्रकार के इंसान हो, मतलब कहाँ से कहाँ चली गई यार दुनिया। तो तुमने वो उस चीज़ को नॉर्मल लोगों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया कि भाई नॉर्मल लोग उसको लगाएंगे तो उनके भी सर पे बाल आना शुरू हो जाएंगे।
भाई क्या ही बोलूँ, क्या बोलूँ मैं। मतलब मैंने जैसे ये चीज़ पढ़ी और ये चीज़ समझ ली ना, मैंने उसको उठाकर बिल्कुल फेंक दिया। तो अगर कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो आपको ये दवाई देता है कि भाई ये हेयर फॉल के लिए यूज़ करो, इससे आपका हेयर फॉल कम होगा और नए बाल उगना शुरू होंगे, बिल्कुल भरोसा करना ही मत, बिल्कुल भरोसा मत करना। और मैं तो कहती हूँ किसी भी चीज़ पर, इस प्रकार की किसी भी चीज़ पर भरोसा मत करना, क्योंकि अब एक बार एक चीज़ से भरोसा उठ गया ना, तो अब मैं दोबारा उन चीज़ों पर भरोसा कर ही नहीं पाऊँगी। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की, और कहना चाहिए एकदम शब्द नहीं है, शब्द ही नहीं है। तो फॉर एक इंसानियत के नाते मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक वीडियो बनाती हूँ और आप सब तक ये बात पहुँचाती हूँ, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए तो वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के जरिए ये जाने कि किसी भी प्रकार का जो कॉस्मेटिक ऑयल्स होते हैं, ठीक है, या जो जितने भी मार्केट में नई नई कंपनियां नए नए तरह की हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल्स निकाल रहे होते हैं, या इसके अलावा होम्योपैथिक में या किसी प्रकार का, अगर आप स्किन वाले डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनके पास भी अगर आप जाते हैं तो इस प्रकार के आपको कोई टैबलेट्स, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिनॉक्सिडिल ही बस, इसके अलावा भी अगर वो किसी प्रकार के आपको हेयर फॉल वाले टैबलेट, सीरम, ऑयल, शैम्पू कुछ भी देते हैं, भाई मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। बिकॉज मैं जो चीज़ भुगत चुकी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दुनिया का वो चीज़ से गुजरे या भुगते, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आपको पेशेंस बनाकर रखना पड़ता है कि आपके बाल वापस से ग्रो करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है यार, बहुत ज़्यादा लंबा समय, और आपको यूँ समय नहीं लगता कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन उस चीज़ की भरपाई होने में ना काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। तो आई होप आपको कुछ टिप्स मिले होंगे इस वीडियो से और कुछ आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जितना हो सके अच्छी हेल्दी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना शुरू कर दो। ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, हरी सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें खाओ। तो आपकी बॉडी ना, सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय।